welcome back into my channel. In last video we are discussing about the second chapter of the physics of class 10th, which is magnetic effect of electric current. And in last video we have discussed about the earth magnetism. And in that video I have already said that today's topic is very important, and उस वीडियो में मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको हम एक साथ पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक अर्थ मैग्नेटिज्म से अलग है। तो आज के सबसे पहले टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है? ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ है? ऑरस्टेड क्या है? एक साइंटिस्ट है और इनके बारे में कुछ बता देता हूँ, मतलब कैसे इनको पता चला क्या चीज़ है। और इन्होंने एक्सीडेंटली, कुछ साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च करते हैं तो एक्सीडेंटली कुछ चीज़ें फाइंड आउट की, तो उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या फाइंड आउट किया? उन्होंने एक्सीडेंटली ये फाइंड आउट किया कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना? कैसे एक्सीडेंटली फाइंड आउट किया ये देखते हैं। ऑरस्टेड क्या कर रहे थे, उनके पास अपने लैब में, अपने जहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे थे सारा एक्सपेरिमेंट वगैरह, वहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे थे, कुछ और एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे। और उन्होंने अपने टेबल पे इस सर्किट डायग्राम बनाया हुआ था कि इसमें एक ऐसा था, वायर लगा हुआ था, बैटरी लगी हुई थी और उसमें यहाँ पे स्विच था, सब कुछ था, ऐसा वर्किंग प्रोसेस पे था। और उनके ही टेबल पे कहीं दूर पे एक मैग्नेटिक कंपास पड़ा हुआ था। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ये जैसे ही उन्होंने यहाँ पे क्या किया, स्विच को यहाँ से ऑन किया, तो उन्होंने स्विच को ऑन किया, उनकी ऑन करते वक्त उनकी नज़र क्या हुई ना, उस कंपास पे पड़ी। तो जैसे ही स्विच को ऑन किया, कंपास की और उनकी नज़र पड़ी, तो क्या देखा कि ये कंपास क्या हुआ, हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ, हल्का सा वो हिला, ऐसे हिला। तब उनको दिमाग में इस बात आई कि भाई ये वो जो कंपास जो इस पोजीशन पर रखा हुआ था वो क्यों हिला, मतलब कंपास के जो नीडल है, कंपास नहीं हिला, मतलब वाइब्रेशन नहीं हुए, मतलब कंपास के जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हुआ। तो उन्होंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि हमने आपको अगर याद हो लास्ट वीडियो में, मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ भी है कि जो हमारा जो कंपास मैग्नेटिक कंपास वगैरह वर्क होता है, ये तभी वर्क करता है जब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो, और ये डिफ्लेक्ट तब करेगा जब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट हो रही हो, है ना? तब ये क्या करेगा, हल्का सा हिले। तो इस रूम के अंदर, उस लैब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ, तो भाई कैसे कांस्टेंट दिखा रहा है, पर स्विच ऑन करते ही वो हल्का सा डिफेक्ट हुआ। इट मीन्स व्हाट, क्या इस कंपास के आसपास क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। तो उन्होंने इस बात को सोचा कि भाई कुछ तो चेंज हुआ है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, बट कैसे चेंज हुई? तो उनको जब उन्होंने यहाँ से स्विच को ऑफ किया तो फिर देखा कि वो फिर डिफेक्ट, फिर ऑन किया तो फिर डिफेक्ट हुआ। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक पूरा सेटअप तैयार किया। तो सेटअप कैसे तैयार किया मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लगभग ऐसा सेटअप तैयार किया, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। तो इसमें सेटअप क्या किया, उसमें आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है, कंपास रखा हुआ है वायर के नीचे, और उसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है, वो क्या है, जो अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पे है। तो कंपास में रिफ्लेक्शन है, इसमें क्या है, क्या दिखाई दे रहा है, सेल दिखाई दे रहा है, प्लग की दिखाई दे रहा है, और करंट एक वायर दिखाई दे रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो स्विच को जब वो ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, तब इसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, इसको डायग्रामेटिक समझते हैं। तो डायग्राम में देखिए क्या चीज़ है कि उन्होंने ऐसा किया, एक सेटअप तैयार किया, एक वायर लगाया और उस वायर का नाम यहाँ पे लगा दिया, ए और बी कर दिया, 2 पॉइंट के बीच में। और ये इस वायर को ऐसा सेटअप किया कि अर्थ का ये नॉर्थ पोल, ये साउथ ऐसे है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। क्लास 9 में, क्लास 10 सॉरी, मैं आप लोगों को ये क्लास कई बार बता भी चुका हूँ, मैं फिर बता देता हूँ कि आप कभी भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिस चैप्टर में बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में, एग्जाम कॉपी में भी, फेयर कॉपी में भी कोशिश कीजिएगा इस साइड में कहीं पर ये डायरेक्शन को ड्रॉ कर दे, ताकि एग्जामिनर को ये मालूम पड़ जाए कि हम इस डायरेक्शन को फॉलो करके अपना आंसर को पुटअप किए।
अभी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमको ये वहाँ पे काम पड़ेगा। ठीक, डायग्राम बना देंगे तो सटा मजा हम किसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, और यहाँ पे हम सेल लगा देते हैं, सॉरी बैटरी लगा देते हैं। ये होता है पॉजिटिव स्मॉल वाला और बड़ा वाला, और ये नेगेटिव, और यहाँ प्लग की है। ठीक है, और हम जानते हैं क्या करंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम जानते हैं ना करंट कहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। और ठीक उसके ही नीचे उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे कंपास रख दिया। ये शो करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, हम जानते हैं नॉर्थ पोल शो करता है। और जब उन्होंने यहाँ पे स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन किया तो क्या होगा, करंट मूव करते हुए कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। करंट मूव करते हुए यहाँ ऐसे किया तो उन्होंने देखा कंपास में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल ये मान के चलते हैं कि डिफ्लेक्शन कहाँ की ओर हुआ, राइट साइड हुआ, वो कंपास डिफ्लेक्ट हुआ राइट साइड। ठीक है, करंट यहाँ चला गया, फिर स्विच को ऑफ कर दिया, कंपास कहाँ हो गया, वो नॉर्मल हो, क्योंकि आप करीब लग गया वो डिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर ऑफ कर देंगे, फिर वापस फिर ऑन किया, फिर राइट साइड गया, फिर वापस आ गया। चीज हो रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है फिर वापस आ रहा है, ऐसे जा रहा है फिर आ जा रहा है। अब उन्होंने क्या दिया, यहाँ से हमको क्या मालूम पड़ गया, फर्स्ट ऑप्शन क्या मालूम पड़ गया कि किसी भी करंट में, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यहाँ से एक्सपेरिमेंट से हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिला, क्या चीज हमको रिजल्ट मिला। द फर्स्ट वन इज in any conductor in which current is flowing the magnetic field is produced around it। किसी भी कंडक्टर में स्ट्रेट वायर हो, कुछ भी हो, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, पहली चीज। अब उन्होंने क्या किया ना, यहाँ से बैटरी को रिवर्स कर दिया। बैटरी को रिवर्स कर दिया, क्या मतलब क्या हो गया, यहाँ नेगेटिव कर दिया, फिर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब जब रिवर्स करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है करंट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो अब करंट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, करंट अब यहाँ स्विच ऑन किया, करंट अब बी टू ए जा रहा है, तो बी टू ए जा रहा है तो उन्होंने क्या देखा, डिफ्लेक्शन तो इस कंपास में जरूर हो रहा है, बट क्या हो गया, अब लेफ्ट राइट की जगह पे कहाँ पे हो रहा है, लेफ्ट साइड हो रहा है। तो स्विच को ऑफ कर दिया तो फिर डिफ्लेक्शन ऑफ हो गया, फिर स्विच को ऑन किया तो फिर फ्लो कर रहा है। यहाँ से सेकंड ऑपरेशन हमको क्या मालूम पड़ गया, फर्स्ट वन तो समझ में आ गया, any conductor in which current is flowing, magnetic field produced around it. The second one is if we reverse the direction of the current in the conductor, then deflection, the direction of magnetic field also get reversed। है ना, क्या मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। क्लियर हो गया। तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट we have find out two observations. The first one is in any conductor in which current is flowing, the magnetic field is produced around it. The second one is if we reverse the direction of current in the conductor, the magnetic field, the direction of magnetic field also get reversed। इस दो पॉइंट को याद रखिएगा। हमको यहाँ से क्या मालूम पड़ गया कि किसी भी वायर में कट जाएगा उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और चेंज कर देंगे डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। ये स्मॉल एक्सपेरिमेंट है। अब देखिए, अब हमारे दिमाग में ये चीज तो आ गई, ठीक है, कि भाई कोई भी वायर है, उसके उसमें मैग्नेटिक करंट जा रहा है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। सवाल यहाँ पे ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो हो रही है बट कैसी, मतलब कि क्या ऐसे ऐसे प्रोड्यूस हो, मतलब कि ऐसे वायर है तो उसके आसपास ऐसे 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 मूव कर रही है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ये ऐसे ऐसे प्रोड्यूस कर रही है, कोई भी हो सकता है ट्रायंगल, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ऐसे ऐसे प्रोड्यूस हो, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, क्या इसका शेप है, क्या इसका पैटर्न है, क्या है इसका पैटर्न। So now we have to discuss the pattern of magnetic field lines। magnetic field lines के क्या पैटर्न्स हैं। देखिए, वायर्स को कोई घर पे कहीं पे भी तीन तरीकों से ले जा सकते हैं। मतलब कि वायर जो है, अब तो बात हुई किसी भी कंडक्टर वायर में आसपास करंट जा रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तीन तरीके होती हैं वायर को ले जाने के। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन, क्या हम वायर को स्ट्रेट लाइन लेके जाए, या तो ऐसे लेके जाए या तो ऐसे लेके जाए, ये हमारे ऊपर है। द सेकेंड वन इज सर्कुलर,
और क्या चलते हैं लूप, सर्कुलर ही ठीक है। सर्कुलर ऐसे लेके जाए, करंट ऐसे आया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, है ना। या तो इसका लूप बना सकते हैं, थर्ड वन है लूप, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं सोलेनॉइड, यानी कि स्पाइरल फॉर्म में ऐसी, हेलिक्स फॉर्म में ऐसी ऐसी स्प्रिंग की तरह। तीन तरीके वायर हो सकते हैं, या तो हम वायर को स्ट्रेट लेके जाए जैसे हमारे घरों वायरिंग वगैरह होती है, या तो कहीं हम उसको टर्न कर दें, हल्का सर्कुलर करके लेके जाएं, या तो उसको राउंड करके स्पाइरल फॉर्म में लेके जाएं। तीन तरीके वायर हम कर सकते हैं। तो फिर वी विल डिस्कस वन बाय वन कि पहले स्ट्रेट लाइन में करंट जा रहा है तो उसके आसपास मल्टीपल कैसे प्रोड्यूस हो रही है, सेकेंड सर्कुलर वाले में कैसे प्रोड्यूस हो रही है, एंड थर्ड वन इज हेलिक्स फॉर्म, इसको बोलते हैं क्या सोलेनॉइड। समझ में पैटर्न ड्रॉ करना है, ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट वन। तो फर्स्ट हमारे हेडिंग क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू स्ट्रेट करंट करंट कंडक्टर, स्ट्रेट करंट करंट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ हो। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अगर आपको याद हो तो हम लोग पहले भी डिस्कस बता चुके हैं, तो कैसे यूज कर करके आयरन फिलिंग्स का वही यूज यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, एक रफ इमेज बनेगी। स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं फटाफट, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना फटाफट टाइम बोर्ड को छोटा करने के। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट वायर लेंगे और उसको एक पेपर लेंगे, जैसे चार्ट पेपर वगैरह तो उसमें से और पास कराएंगे, चार्ट पेपर में से इसको पास कराएंगे। ना इसको इसका करंट पास कराना है तो बैटरी लगा देते हैं, यहाँ स्विच लगा देते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है। और यहाँ पे क्या करेंगे, कम पास रख देते हैं, सिंपल सा छोटा सा। तो अब देखिए क्या हो रहा है, स्विच ऑन करेंगे तो करंट मूव करेगा, ये पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, करंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ए टू बी जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा। तो किसे हमने स्विच ऑन किया तो हमने क्या देखा कि इस मैग्नेटिक कंपास के अंदर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेफ्ट या राइट जो भी होगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, तो इसका मतलब क्या मालूम पड़ गया कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गए, है ना। अब हमको क्या करना है, इसके पैटर्न को ड्रॉ कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, आयरन फिलिंग को यानी कि टाइनी पार्टिकल्स ऑफ आयरन जो आयरन के कतरे होते हैं उसको यहाँ पे स्प्रिंकल करेंगे, पाउडर की तरह स्प्रिंकल करेंगे, हल्का सा टैप करेंगे। टैप करने के बाद हम लोग को क्या ऑब्जर्व मिल रहा है, तो क्या मालूम पड़ रहा है कि इसके आसपास जो आयरन की फीलिंग्स है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फॉलो करते हुए इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ कर रही है, और बड़ी बड़ी, यानी क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, है ना। अब मैं दिखाता हूँ, दो तरह के डायग्राम में आपको दिखा समझ में ऐसा लगता होगा, एक डायग्राम ऐसे होता है ना, और डायग्राम ऐसे होता है। तो ये नहीं बन रहा, इसको बोलते हैं स्पाइरल, ये नहीं बन रहा, और ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी क्या, एक ही सेंटर के कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर के बहुत सारे सर्कल, स्मॉल इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा। ठीक है, तो इसके आसपास जो सर्कल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये पूछता है एमसीक्यू वगैरह में, पैटर्न ड्रॉन ऑन स्ट्रेट लाइन वो कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, एक ही सेंटर के बहुत सारे सर्कल बन। ठीक है, ठीक, यहाँ तक ड्रॉ हो गया। अब यहाँ से क्या है, ये तो समझ में आ गया यहाँ पे कि इसके आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो बन रहे हैं, है ना, ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, करंट को रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखा जाएगा, रिवर्स हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर अराइज होता है, क्या अराइज होता है, सर बन तो रहा है तो ठीक है, सवाल यहाँ पे ये है कि कॉन्सेंट्रिक सर्किट कैसे बन रहा है, क्या वो ऐसे ऐसे जा रहा है,
या कि फिर ऐसे जा रहा है, ये तो सेम चीज होगी, ऐसे जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक, है ना। जैसे घड़ी होती है, यहाँ 12 बजता है, यहाँ 1 बजता है, यहाँ 2 बजता है, तो अगर 12 से ऐसे जा रहे हैं, 1 जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज हो गया, और इसके उल्टा जाते हैं, ये हो गया क्लॉकवाइज। मैं समझा दे रहा हूँ, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, अभी स्टार्टिंग क्लास है। क्लॉकवाइज जैसे कि अगर 12 से 1 बजता है, ऐसे जाते हैं, तो क्लॉकवाइज हो गया, है ना। और यहाँ से उल्टा जाते हैं, 10 11 यहाँ पे 10 ऐसे जाते हैं, देखिए ये वाला, ये देख रहे हैं ना, तो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो सर्कल ही बन तो रहा, तो ठीक है, समझ में अच्छी बात है, समझ में आ गया कि हाँ बन तो रहा है। कैसा बन रहा है कि एरो ऐसे ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है, कि ये बन रहा है, कि ये बन रहा है, कि ऐसे ऐसे बन रहा है, कि ये ला बन रहा है, बन कौन सा, स्टार्टिंग कैसे बनी। तो इसको समझने के लिए फिलहाल मैं इसको डायग्राम बता देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे बन रहा है, ऐसे, यानी कि क्या हो गया, क्लॉकवाइज बन रहा है, दिख रहा है ना, क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं क्लॉकवाइज बन रहा है। इस तरह आपको कैसे मालूम पड़ गया, मैं बता रहा हूँ भाई। तो इसको समझने के लिए ना कि भाई क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, अब हमको नया रूल पढ़ना है, इसमें बहुत सारे रूल्स आएंगे, मैंने कहा इसमें न्यूमेरिकल्स तो नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। इसको ये क्लियर हो गया, बिना लिखने को आ गया तो लिख लेंगे, टाइम टाइम ड्रॉ कर लेंगे, इसको बना देंगे। अब सवाल ये है कि क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो फ्रॉम स्टडी दिस we have to understand a very common rule which is known as Maxwell right hand thumb rule। ये है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। मैं कहा इस चैप्टर में बहुत अच्छे स्कोरिंग मार्क्स आते हैं, स्कोरिंग मार्क्स आते हैं, 3 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसे आते हैं, 1 मार्क्स भी अब आएंगे ही, क्योंकि भाई एमसीक्यू आने लगा है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल ने अपने फाइंड आउट करने के लिए 2 रूल्स दिए थे, मैक्सवेल थंब रूल्स, और इसको 2 नाम से जाना जाता है, 2 नाम से, 2 तरीके से कहा जाता है, 2 स्टेटमेंट है, 2 तरीके का स्टेटमेंट, मीनिंग दोनों का सेम है। एक तो है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, फर्स्ट वन, एंड दूसरा क्या होता है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू स्क्रू रूल। मैं दोनों समझा दूंगा, अगर ये बहुत ही मतलब दोनों के स्टेटमेंट और मीनिंग सेम होगा, मतलब स्टेटमेंट वर्डिंग अलग अलग होंगे, कॉन्सेप्ट अलग अलग होंगे, तो दोनों का यूज एक ही, तरीका एक ही है, ठीक है। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, तो क्या कहते हैं, इसकी वर्डिंग्स पे पढ़ लो क्या आप लोग के लिए, पढ़ देता हूँ। तो इमेजिन यू आर ग्रास्पिंग और होल्डिंग करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड, लिखा हुआ है, hand so that your thumb point the direction of current, then the direction in which your finger encircle the wire will give the direction of magnetic field around the wire। वो क्या कहते हैं, सिंपल से समझा देता हूँ, मैक्सवेल रटन थंब रूल क्या कहता है, कि मान लीजिए क्या कि आप इमेजिन कीजिए कोई कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट लाइन की बातें करें, कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा हो, और उसको आप अपने से इमेजिन करना है, पकड़ना रियल में नहीं, आप अपने सीधे हाथ, राइट हैंड लिखा हुआ है याद रखिएगा, सीधे हाथ में होल्ड करते हैं, ठीक है, सीधे होल्ड कर दिए, और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, उस डायरेक्शन में अपने थंब को रखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ऐसे लगा देता हूँ, तो अगर ये शो कर रहा है करेक्ट डायरेक्शन, तो करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर, और करंट नीचे जा रहा है तो थंब नीचे। क्लियर हो गई, ये करंट अगर ऊपर जा रहा होगा थंब ऊपर होना चाहिए, तो नीचे जा रहा है तो थंब नीचे, ठीक है। होल्ड करने के बाद बात उसके आस, अब तो ये मालूम पड़ गया कि भाई करंट ऊपर जा रहा है जो नीचे जा रहा हूँ, मैं यहाँ ऐसे ऐसे से कर देता हूँ, या करंट ऊपर जा रहा है जो नीचे जा रहा हूँ, तो ये तो हमको मालूम पड़ ही गया है कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ तो होगा, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का होगा, ऐसे और ऐसे, है ना। तो सवाल ये है कि क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब ऊपर जा रहा है
तो बाकी 4 फिंगर जो इन सब्जेक्ट डायरेक्शन में इन सर्कल करेगा वो क्या शो करेगा, द डायरेक्शन ऑफ मल्टीफेज लाइंस। यानी कि करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो जाके जो डायरेक्शन में अगर जो हमारा फिंगर मूव कर रहा है वो क्या शो करेगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीफील्ड लाइंस। फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे कि करंट ऐसे ऐसे देखते हैं तो आपने हाथ में घड़ी पहने हुए तो 12 एक तो स्पष्ट है और ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो करंट जब ऊपर की ओर जा रहा है, देखिए करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो हमारा हाथ कैसे मूव कर रहा है, देखिए गाड़ी को इमेजिन कीजिए, बॉक्स को इमेजिन कीजिए, क्या दिखाई दे रहा है, 12 11 10 9 8 उल्टा हो गया ना, यानी कि एंटी क्लॉक। करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे मूव कर रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही होगी। 12 ऐसे बज गया, मतलब 12 से 12 फिर 11 फिर 10 9 8 7 ऐसे हो गया। और करंट अगर ठीक इसका उल्टा भी सही है कि करंट नीचे जा रहा हो तो देखिए 12 1 2 3 4 5 यानी कि क्लॉकवाइज। इट फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट इफ करंट इज मूविंग अपवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे ऐसे जाएगा फिर यहाँ से ऐसे आ जाएगा, है ना। एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे 12 1 2 3 4 ऐसे जाएगा तो यहाँ से ऐसे, है ना, यानी कि क्लॉकवाइज। समझ में आया। तो आप जब ट्राई करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। बात बात क्लियर हो गई राइट थंब रूल की। चलिए अच्छा, ये तो राइट थंब रूल हो गया। और स्क्रू रूल में क्या कहता है तो यहीं पे रखेंगे आज क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दूसरा कंटिन्यू करेंगे। बात पे स्क्रू क्या कहता है, क्योंकि सेम मीनिंग सेम है, मतलब वर्डिंग्स अलग अलग है। वो क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई ये बॉटल है शैंपेन की बॉटल, कॉर्क स्क्रू, स्क्रू का कॉर्क क्या होता है पता है, शैंपेन की जो बोतल होती है ना, बॉटल वगैरह, और तो आपने ये ऐसा कुछ है, ये चीज़ देखा है, कॉर्क, उसके ऊपर कॉर्क लगा हुआ है। ये मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ करते रहा हूँ, तो शैंपेन की बॉटल है तो उसके ऊपर देखा होगा ऐसे लकड़ी का कॉर्क लगा रहता है ना। शैंपेन का बॉटल होती है पीछे की ओर। तो इसको ओपन करने के लिए ना हमारे पास एक स्क्रू होता है। स्क्रू कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना, ये क्या कॉर्क स्क्रू दिखाई दे रहा है, इस स्क्रू की तरह से देखो हमको, देखिए ये कॉर्क स्क्रू बोलते हैं। इसकी डायग्राम में बना तो ऐसा को दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं ना, तो इसको ओपन करने के लिए इस स्क्रू को इस कॉर्क में लगाते हैं, यहाँ ऐसे लगा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं ना, इसको घुमाते हैं। तो कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है कि इमेजिन कीजिए कि आपका ये जो स्क्रू का जो डायरेक्शन है ये क्या शो करेगा, करंट की डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में आप इसको रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि बॉटल ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है ना, तो कॉर्क को ऐसे लगाएंगे ना, स्क्रू को ऐसे लगाएंगे, उसको ओपन करेंगे ना, पहले तो उसको अंदर के नीचे को लेके जाएंगे। तो आप देखिए, तो ये स्क्रू क्या शो कर, नीचे शो कर रहा है, पहले करंट कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड। तो अब इसको इसको घुमाएंगे, तो कैसे घुमा रहे देखिए, 12 1 2 3 4 5 ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमाएंगे फिर ऐसे घुमाएंगे फिर ऐसे घुमाएंगे फिर ऐसे घुमाएंगे। यानी कि कैसे घुमा कैसे रहे, क्लॉकवाइज 12 1 2 3 4 5, 12 2 3 12 1 2 3 4 5, 12 1 2 3 4 5, ये क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। यानी कि डाउनवर्ड अगर करंट जा रहा होगा तो मैग्नेटिक डायरेक्शन कैसे जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब शैंपेन की बोतल को अब कर लीजिए, शैंपेन की बोतल देखिए, आप आपका जो बॉटल वगैरह होता है उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, अपवर्ड कर दीजिए, स्क्रू को ऐसे लगाएंगे। ऐसे लगाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे नहीं, हम ऐसे लगाएंगे, उसको अंदर अंदर करना है तो ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। तो देखिए क्या हो क्या रहा है, अगर ऐसे ही मत करती है तो 12 11 10 9 8, 12 11 10 8 12 8 11 10 9 8 ऐसे घुमा रहे हैं, यानी कि एंटी क्लॉक। तो क्या होगा, अगर करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो क्लॉकवाइज, और करंट अगर अपवर्ड जा रहा है तो क्या सब हो जा रहा है,
तो ऐसे घुमाएंगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, है ना। दोनों का मतलब वही है, पर राइट हैंड थंब रूल हमारे लिए यूज करना आसान पड़ता है क्योंकि हमारे हाथ में राइट हैंड थंब रूल पकड़ा, ऐसे घुमा दिया फिर ऐसे घुमा दिया, बात खत्म हो गई। कुछ भी आ सकता है अगर एग्जाम में लिखने का, तो आपको दोनों पता होना चाहिए, मगर हम राइट हैंड थंब रूल बहुत इजीली यूज अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हम लोग ज़्यादा कॉमन पढ़ते हैं। इसको हम लोग दिमाग में रखिएगा इसको जरूर, कि लिखने को आ गया तो आपका दिमाग में होना भी चाहिए, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, क्लास 10 आज की यहाँ इतनी रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड। थैंक यू क्लास 10 फॉर वॉचिंग द वीडियो।